आज हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ मैंने अपने बचपन के 5 से 6 साल बिताए हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे मैं बचपन में रही और कहाँ मेरा प्राथमिक शिक्षा मैंने ली थी, वो आपको पता चलेगा। मैं वो स्कूल तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि समर वेकेशन की वजह से स्कूल बंद है, तो हम लोग स्कूल नहीं गए। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे, जब स्कूल ओपन होगा तो स्कूल भी दिखाऊंगी आप लोगों को, बट इस बार नहीं दिखा पाऊँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ मैं रहती थी, वहाँ के मार्केट दिखाऊंगी। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। मिट्टी रानी काफ़ी ज़्यादा खुश है, मेट्रो में एकदम पूरा एंजॉय कर रही है। थोड़ी देर बाद ये रोने वाली है। आजकल ये कहीं भी जा रही है तो बहुत ज़्यादा नखरे कर रही है, बहुत ज़्यादा। लॉन्ग ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो गया है इसको ले के जाना, तो काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल नहीं है, हमने 1 आवर का टाइम लगेगा हम लोगों को जाने में। फ्रंट के तो इसके दांत निकल चुके हैं, बट साइड के दांत निकलने में इसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, इस वजह से भी ज़्यादा इरिटेट रह रही है एनी टाइम। तो देखते हैं आज कैसे इसको हैंडल करते हैं और कैसे लेके जा रहे हैं हम लोग इतना दूर। मतलब जाने में टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी पूरा टाइम लग जाएगा दिन भर का वापस घर आने तक, क्योंकि जाएंगे फिर और भी कई चीज़ें देखनी है, आने में भी टाइम लगेगा। जब मैं छोटी थी तो एवरी थर्सडे मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आती थी पीर बाबा के पास। काफ़ी पुराना ये पीर बाबा का दरगाह है, जहाँ पे हम लोग एवरी थर्सडे आते थे और यहाँ पे चादर चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग यहीं से की है, पहले पीर बाबा के पास है, तो हम लोग यहाँ पे पीर बाबा के दर्शन करके फिर आगे हम लोग निकलेंगे, उन मार्केटों और उन गलियों में जाएंगे जहाँ मैं रहती थी, और उन रास्तों से हम लोग गुजरेंगे जिस रास्तों से मैं स्कूल जाती थी। पहले मैंने पीर बाबा को चादर चढ़ाई, उसके बाद उनका आशीर्वाद ली, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने पूजा किया। उसके बाद अभी हम लोग आए हैं साईं बाबा के पास, यहाँ पर जोत जलाएंगे, पूजा करेंगे और यहाँ से फिर हम लोग बाहर निकलेंगे। तो पहले मैं सब जगह पूजा कर ले रही हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी करेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे। यहाँ पे सभी रिलीजियस के लोग आते हैं, यहाँ पे कोई सिंगल रिलीजियस का ये नहीं है, और जिसका जो तरीका है उसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे इवनिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, बट हम लोग दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच आए थे, इसलिए यहाँ पे इतना भीड़ नहीं था। मॉर्निंग टाइम में भी भीड़ होता है और इवनिंग टाइम में भी होता है, दोपहर में थोड़ा सा शांत रहता है माहौल। तो हम लोग दोपहर में ही आ गए हैं और पूजा करके हम लोग शाम होने से पहले निकल जाएंगे, क्योंकि हमें शाम तक घर भी पहुंचना है। दरगाह के बाहर कुछ बेघर भी रहते हैं, जब किसी की इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो उन कुछ बेगर्स को
कुछ पैसे या कुछ चीज़ें डोनेट कर। तो पीर बाबा का दर्शन करने के बाद जो भी कोई यहाँ से गुजरता है, जिसकी जितनी भी इच्छा हो उसके हिसाब से बेगर्स को कुछ भी चीज़ें डोनेट कर देता है लोग, पैसे या कोई खाने की चीज़ हो गई या कपड़े वगैरह हो गए, जिसकी जो इच्छा हो वो अपना डोनेशन करता है। और फिर हाँ मतलब काफ़ी बेगर्स रहते हैं जो रेगुलर पे यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे मैं भभूति लगा रही हूँ। यहाँ भभूति बहुत यहाँ का पवित्र माना जाता है। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं पीर बाबा का भभूति लेके जाते हैं। मैं भी अपने घर के लिए, बाकी लोगों के लिए भभूति लेके जाऊँगी यहाँ से। और ये जो साइड में भैया खड़े थे, इन्होंने माचिस का जो था ना सारी तीलियाँ निकाली भभूति के लिए। मैं इन्हीं को देख रही थी। मैं उसी माचिस से वो ज्योति जलाने वाली थी और वही माचिस इन्होंने गायब कर दी। सारी तीलियाँ निकाली और उसका डब्बा ले लिया, तो मैं वही देख रही थी। अभी मैं यहाँ पे साईं बाबा की आरती करूँगी, उसके बाद फिर ये लास्ट ही है, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे और उसके बाद श्री का पापा पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। धूप तो है बट मार्केट में धूप नहीं है। मार्केट के दोनों तरफ से दुकानें हैं तो उस मार्केट में धूप रहता नहीं है। तो मार्केट घूमेंगे हम लोग। उसके बाद मैं उस दुकान पे जाऊँगी जहाँ मैं बचपन में आइसक्रीम खाया करती थी, मेरा फेवरेट आइसक्रीम। उसके बाद हम लोग घर जाएंगे और कुछ ज़्यादा है नहीं इंटरेस्टिंग। और ऐसे कोई मेरी मान्यता नहीं थी यहाँ पे कि मन्नत मांग रखी थी इसीलिए आई थी, बट ऐसा था कि मन किया बस कि चलो पीर बाबा के दर्शन कराते हैं। और हम दोनों साथ में आए थे एज ए कपल, तो मैंने कहा कि चलो फिर चादर चढ़ा देते हैं। सही होता है चादर चढ़ाना पीर बाबा के पास। कई चीज़ें बिन मांगे भी करनी चाहिए और मन में इच्छा हुआ बस चढ़ा दी चादर। वैसे लोग मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो चादर चढ़ाते हैं, कोई मन्नतें मांगी होती हैं तभी चढ़ाते हैं, बट वैसे नॉर्मल भी चढ़ा सकते हैं, कोई बड़ा वो इशू नहीं है। तो मेरे को मन किया तो मैंने चढ़ा दिया। और यहाँ पे जोत ले रही हूँ। ये जोत 24 घंटे जलते रहता है पीर बाबा के नाम से। बहुत बड़ा इसमें जोत है, तो वही जोत मैंने और थोड़ा सा उसकी बातें निकाल दी। बुझ रहा था वो जोत। हो गया हो गया। ये अपनी बेटी को लगा दीजिए। हो गया, प्रसाद चढ़ा दीजिए। चढ़ा दिया। प्रसाद चढ़ाए हैं। यहीं पे जोत चलानी है। साईं बाबा यहीं है। हाँ बाबू को लीजिए। जा बेटा जी जा। मैं लगभग 5 साल की थी जब से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, पापा मम्मी पूरी फैमिली के साथ। उसके पहले हम लोग बिहार थे। उसके बाद हम लोग 5 साल की थी लगभग तो दिल्ली आ गई थी। उसके बाद लगभग 6 से 7 साल में रही थी, दिल्ली में रही, दिल्ली में पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर मैं बिहार चली गई थी कुछ टाइम के लिए। तो ये वही जगह है जहाँ पे मैं बचपन में रही थी। ये वहाँ का मार्केट है। जिस गली में ये मार्केट है, इस गली से 4 गली पहले हम लोग रहते थे। ये सागरपुर है दिल्ली का। सागरपुर में गांधी मार्केट है ये। तो इसी गांधी मार्केट के 4 गली पहले हम लोग रहते थे। तो हम लोग वही मार्केट विज़िट करने आए हैं। तो
मेरे हस्बैंड जी अपने लिए स्पोर्ट्स से कुछ कपड़े ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग उस दुकान पे जाएंगे जहाँ से मैं आइसक्रीम खरीदती थी। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं वापसी के रास्ते में आइसक्रीम का दुकान आता है। मैं बचपन में जब भी स्कूल से आती थी, आते टाइम मम्मी मेरे को रोज़ आइसक्रीम दिलवाती थी। मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत फेवरेट रहा है आइसक्रीम। तो मैं आइसक्रीम ज़रूर खाती थी। उस टाइम आइसक्रीम 3 रुपये में भी मिलता था और 5 वाला भी मिलता था, बट अब तो 10 रुपये का हो गया है मिनिमम। तो यही वो दुकान है जहाँ से मैं आइसक्रीम लेती थी। अभी भी यहाँ पे 10 रुपये का ही आइसक्रीम मिलता है। बहुत टेस्टी आइसक्रीम 10 रुपये में बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। तो मैं यहाँ से जाते टाइम भी एक आइसक्रीम खरीदी थी और आते टाइम भी एक खरीदी, और जब भी मैं आती हूँ तो 2 आइसक्रीम जरूर यहाँ से खाती हूँ। और अब हम लोग यहाँ से सामने गांधी मार्केट का गेट है, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। यहाँ से बस नहीं, रिक्शा लेंगे और रिक्शा से हम लोग आगे जाके फिर मेट्रो लेंगे। जिस जगह पे भी जाके अगर मन को शांति मिले, सुकून मिले, उस जगह पे जाना चाहिए। चाहे वो जगह छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, जहाँ जाके अच्छा लगे वहाँ पे जाना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए। मन का सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो मेरे सुकून भरी जगहों में से ये भी एक जगह है। यहाँ पे जाके मेरे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये मेरा फेवरेट जगह था। दिल्ली में काफ़ी जगह हम लोग रहे हैं, बट यहाँ पर मेरा बहुत मन लगता था, बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे तो फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।